नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। थोड़ा इमरजेंसी में मैं शेयर कर रही हूँ ये सक्सेस स्टोरी, क्योंकि मेरी इनसे अभी हाल फिलहाल में ही ना कॉल पर बात हुई थी और इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ में शेयर की। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना ये जल्दी जल्दी शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ में, क्योंकि मेरी सक्सेस स्टोरीज शेयर करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। खैर, अभी मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी-जल्दी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करूँ। जल्दी-जल्दी भी कैसे होगा यार, रोज़ एक ही आती है। लेकिन फिर भी मैंने इनको बोला था कि आप फटाफट से अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर कर दीजिए। इनका नाम है इशिका वाल्मीकि और इन्होंने लिखा है, हरे कृष्णा दीदी, मैं अपनी मिरेकलेस सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। 11 अक्टूबर मॉर्निंग में मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ था। जब मेरे घर पर कुछ लोगों ने आकर के खबर दी, मेरे घर की सिचुएशन मैं आपको बता नहीं सकती। मम्मी की तो हालत आपको क्या ही बताऊं। मेरे भैया मैरिड हैं और उनका एक बेटा भी है। एक्सीडेंट इतना ज़्यादा भयंकर था, तुरंत एम्बुलेंस लेकर के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में घूमने लगी। पूरा दिन घूमते रहे। कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उनको कोई एडमिट भी नहीं कर रहा था। और हाँ दीदी, जब एम्बुलेंस में उनको ले करके मैं जा रही थी, तो हमने आपसे एक ग्रैटिट्यूड स्टोन, जो ग्रैटिट्यूड जर्नल के साथ में मिलता है, लिया था और उसके सर पर रख कर के बोला कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, जबकि सब लोगों को लग रहा था कि ये जिंदा भी नहीं बचेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर चमत्कार तो इसके आगे हुआ। उसी वक्त एक भैया की कॉल आई, खुद मदद के लिए मुझे कॉल किया और बड़े से एक हॉस्पिटल का नाम बताया। सच बताऊं, एम्बुलेंस में अब हम रो रहे थे। फिर मैं उसी वक्त एम्बुलेंस में भैया के बताए हुए एड्रेस पर हॉस्पिटल का रिव्यू चेक करने लगी। मैंने गूगल सर्च किया। पता है दी, उसमें रिव्यू था 333, ऐसा लिखा था। आई वॉज शॉक्ड। तब हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ वो एक पत्थर ही था जिसको मैं बार बार थैंक यू बोल रही थी। उसी वक्त एम्बुलेंस घूम करके वहीं 333 रिव्यू वाले हॉस्पिटल पर ले गई। फिर वहां जब हम पहुंचे तो डॉक्टर ने रिस्क लेकर के तुरंत ही एडमिट कर लिया और इसके बचने के चांसेस बहुत कम है, ऐसा बोला। और अगर बच भी गए तो जिंदगी भर ये चल नहीं पाएंगे। उसी वक्त से ही सुन करके मेरी मम्मी तो सुनते ही गिर पड़ी। उनको भी अब हमने संभाला। तब मैं पूरी अकेली हो गई थी। तभी मैंने आपको याद करा और यूनिवर्स को भी पुकारा। बस मैं किसी तरह से मदद चाहती थी। भाई के पास उसी कैबिन में जहां उसको एडमिट किया हुआ था वहां पर पहुंचे। मेरे ब्रदर की फुल बॉडी पैरालाइज हो गई थी। तब मैंने हिम्मत लेकर के वो पत्थर फिर उनकी बॉडी पर टच किया और कहा कि पूरी बॉडी कंप्लीटली हेल्दी है और वो ठीक हो रही है। और बस ये बोलकर मैं घर आ गई। फिर शुरू हुआ मिराकल, एक से एक। उसी रात को 2 बजे उनकी फुल बॉडी में सेंसेस आने लगे। देख करके डॉक्टर भी चौंक गए। फिर नेक्स्ट डे एमआरआई हुआ फुल बॉडी का। उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं थी, लेकिन मैं कंटिन्यू अफर्मेशन देती रही। मेरे ब्रदर कंप्लीटली हेल्दी हैं और डॉक्टर के क्या फेस याद करके मैं बोलती रही। डॉक्टर बहुत हैप्पी हैं मेरे ब्रदर की इम्प्रूवमेंट को देख करके। फिर सब कुछ मिराकलेस तरीके से होने लगा। मेरे ब्रदर हॉस्पिटल से वापस आ गए, लेकिन वो सोए हुए थे। उनकी थेरेपी स्टार्ट हो चुकी थी। मैं घर पर ही रोज उनको वाटर अफर्म करके देती थी कि वो ठीक हो रहे हैं और बस वो ठीक होने लगे। वो तो जिंदा घर लौट कर के आ गए, मगर उनका हाथ एक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने आपका 7 चक्रा ब्रेसलेट लिया। अनिल जी से भी मैंने कांटेक्ट किया और जैसे कि चमत्कार ही हो गया। उनका हैंड जैसे 3 डेज में ही हल्का हल्का काम करने लगा। फिर वो बहुत जल्दी ही चलने भी लगे। डॉक्टर भी शॉक्ड हो गए। आज वो पूरी तरह से ठीक हैं, हैप्पी हैं और कल से वो ड्यूटी भी ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर ने आज उनको सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये काम पर जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शांभवी दी। आप वो हो मेरी लाइफ में जिसने मुझे जीना सिखाया है, मुझे पॉजिटिव रहना सिखाया है, मुझे खुद से प्यार करना सिखाया है। दी, पर्सनली आप मेरे टीचर, गाइड हो। आई लव यू। जब भी मैं परेशान होती हूँ तुरंत आपकी वीडियो देख लेती हूँ। कौन हो आप दी? आई लव यू। ओके, तो अब देख सकते हो काफ़ी लंबी ये यहाँ से जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना आपको, हाँ यहाँ तक। मतलब मेरी इनसे फ़ोन पर बात हुई थी और इन्होंने मुझे सारी बातें बताई थी और
आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी में से, जो मैंने उतारा है अपनी लाइफ में और जिस तरीके से उतारा है, ट्रस्ट मी, मैं बस एज इट इज़ उसी तरीके से आप लोगों के साथ में ना ये सारी चीज़ों को शेयर कर देती हूँ, जैसे भी मैंने सीखा है। गिर के, पढ़ के, संभल के, फेल होके, जैसे भी, मैं कोई भी जगह पर आप लोगों से कोई भी बात ऐसी नहीं होती जो मैं हाइड करती हूँ, छुपा लेती हूँ। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में ये भी बताया हुआ है कि मैं खुद इस प्रोसेस में बहुत बार फेल हुई हूँ, मैं आज भी होती हूँ। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं आज भी होती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे पास में भी एक परिवार है, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से जब मैं कोई अच्छी सी चीज़ सीखती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इसमें रिज़ल्ट आए, या आप लोगों से मैंने करवाया था, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इसमें से रिजल्ट आए, मैंने इसको ऐसे फॉलो किया यार, यहाँ गलती की थी यार, मुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था, उसको ऐसे करना चाहिए था। हर एक मेथड अगर मैं इसको 100 बार भी ट्राई किया ना, 100 में से 4 से 5 बार भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये करने से ये चीज़ हो गई, मैं उसको ना आप लोगों से शेयर किए बिना रह ही नहीं पाती। एक ऐसा रिश्ता बन गया हम सब लोगों का, मेरा आप लोगों के साथ में। तो जब आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं या मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही होती हूँ, ट्रस्ट मी, ये उस रिलेशनशिप के साथ ही शेयर कर रही होती हूँ कि मैंने यार ऐसे किया है, तो मुझे ना ऐसे ही आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। मैंने ऐसे करवाया है, तो मुझे ऐसे ही करवाना चाहिए आप लोगों के साथ में भी। बाकी आपकी वाइब्रेशंस, बाकी आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी, आप कैसे उस चीज़ को कितना ज़्यादा पॉजिटिव लेकर के करते हो, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि ऊपर ट्रैक करें ढेर सारा प्यार। इनकी सक्सेस स्टोरी आपने देख ही ली, पल पल कैसे चीज़ें बदलती रहीं, इतनी नेगेटिव सिचुएशन में भी उस चीज़ का हाथ थामे रहना, यूनिवर्स को पकड़े रहना, थैंक यू बोलते रहना, सब कुछ करते रहना। अब समझ रहे हो ना, इट वर्क्स लाइक मैजिक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यशिका, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर की और मैं भी इमरजेंसी में ही आप लोगों के साथ में ये सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। 11 अक्टूबर को एक्सीडेंट हुआ था और आज मैं जनवरी में पढ़ रही हूँ, तो आप समझ ही सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस कहानी को, उनके एक्सीडेंट से लेकर के उनके ऑफिस जाने तक की कहानी, थोड़े से ही दिन में पूरी दुनिया देख ली होगी इन लोगों ने। जब तकलीफ होती है तो ऐसी ही होती है कि वो 1 घंटा भी सालों सालों जैसा लग रहा होता है, निकल नहीं रहा, निकल नहीं रहा। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई रियली अंडरस्टैंड दिस। ऐसा होता है ना, इंसान है तो ये होता ही रहेगा, लेकिन उसी चीज़ को, उस जज्बे को कायम रखना, दिस इज द मेन थिंग। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि ऊपर अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।